उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक का मामला कोई आपसी झगड़ा नहीं है, यह हमारे सिस्टम के सिलेक्टिव न्याय का आईना है। सच तो यह है कि दीपक ने जो किया वो इंसानियत की एक ऐसी मिसाल थी जिसके लिए उसे सलाम करना चाहिए था। उसने अपना फर्ज निभाया, लेकिन पुलिस ने उल्टा उस पर ही 153 ठोक दी। पर सवाल यह है कि उस भीड़ का क्या जिन्होंने कानून हाथ में लिया। इसी गुस्से के बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दीपक को एक लीगल ढाल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तेरे को एक उपाय दे रहा हूँ, उसको कर ले, वही बचाएगा। अपनी जिम में रिसेप्शन पे अपनी जिम के जो 2-3 एम्प्लॉयज हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट हायर कर ले। याद रखियो, ये तेरे पे कभी भी अटैक करने आएंगे बंदे हो, तेरे दोस्त होने चाहिए, ठीक है। जो भी वो SC वाले बच्चे हो वही तेरे दोस्त होने चाहिए जो कि तेरे जिम में काम कर रहे हो। और उसके बाद कहीं पर भी जहां पर भी तू जाए, पुलिस के पास जा रहा हो, पुलिस के साथ कहीं पर भी जा रहा हो, इनके से ये बजरंग वालों से मिलने जा रहा हो, कभी भी जा रहा हो, तेरे साथ 2 या 3 SC बंदे रहने चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट के। एक ही चीज तेरे को बचाएगी, जब इन सबके ऊपर अट्रॉसिटी केस लगेगा, वरना यार तेरे को ये दुखी करते रहेंगे परमानेंटली आगे जिंदगी। सलाह ये है, अपने साथ SC ST के 2-4 दोस्त रखो। अगर बजरंग दल वाले हमला कर दे तो उन पर एट्रोसिटी एक्ट लगवा दो। अब ये सलाह गलत है या सही है, ये चीज आप मुझे कमेंट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये सलाह इतनी वायरल क्यों हो रही है। क्या ये सच में काम करती है? एट्रोसिटी एक्ट यानी SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसकी सबसे बड़ी ताकत है धारा 18। इस धारा के मुताबिक अगर आप पर यह केस दर्ज हो गया तो आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, सीधे जेल। और यही वजह है कि इसे एक लीगल वेपन की तरह इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न डिफेंसिवनेस। जब जनता को लगता है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर पाएगी तो वो कानून में ही एक ऐसे चक्रव्यूह ढूंढते हैं जिनका इस्तेमाल कर कर वो अपने आप को बचा सके। लेकिन कलीम पठान का अनफिल्टर्ड सवाल ये है, क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर दोस्ती भी धाराओं और केस को देखकर की जाएगी? क्या एक पवित्र कानून जिसे बाबा साहब ने सुरक्षा के लिए दिया था उसे एक रणनीति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मोहम्मद दीपक पर FIR हुई क्योंकि सिस्टम दबाव में था, और अब जो वो जवाबी रणनीति सुझाई जा रही है वो भी दबाव का ही खेल है। लेकिन याद रखना, झूठी FIR करना भी कानूनन अपराध है। अगर राजनीति और भीड़ तंत्र ऐसे ही चलता रहा तो कल को हर नागरिक के पास इसी तरह का एक हथियार मिलेगा, और फिर हम एक ऐसे सिविल वॉर की तरफ होंगे जिसमें इंसाफ नहीं होगा, सिर्फ बदले की भावना होगी। 2026 में आज हम उस मोड़ पर है जहां पर कानून का डर खत्म हो रहा है और उसका गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। एक तरफ दीपक जैसा युवा है जिसने इंसानियत दिखाई, और दूसरी तरफ ये कानूनी दांवपेच है। क्या आप उस आदमी की सलाह से सहमत है? क्या यह रास्ता सही है या गलत? क्या मोहम्मद दीपक जैसे युवाओं के पास अब यही आखिरी रास्ता बचा है अपनी जान बचाने का? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।